मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र के संसार में इस लोक और परलोक दोनों ही सुख प्राप्त नहीं होता है। इधर पुत्र की चिंता थी, उधर राजा की वृद्धावस्था दिन दिन बढ़ती जा रही। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही लिया, और राजा का भी मैंने सदैव पुत्र के प्रजा का भी मैंने हमेशा सदैव पुत्र की तरह पालन किया, तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की भांति दंड दिया। क्या कारण है? इस प्रकार के धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख पा रहा हूँ। मेरी समझ में इसका कारण कुछ नहीं आ रहा है। राजा महिजित ने दुख का कारण जानने के लिए उसके मंत्रीगण अत्यंत चिंता में हो करके वन को गए। वहां पर अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे भ्रमण करते हुए वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। मंत्रियों ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मुनि से प्रार्थना करके पूछने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमस ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मुझसे कहो। यह सुनकर सब लोग प्रसन्न हो बोले, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्यवान हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। हम लोग महिष्मती नगरी के राजा महिजित के मंत्री हैं। हे मुनि, महिजित अत्यंत धर्मात्मा, प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाला, नीति निपुण, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। ये मुनि, हमारे राजा के संकटों को दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन बुरे कर्म करने वाला तथा लगातार वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता। वह 2 दिन का भूखा था। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन था। उस दिन वह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक गाय, जो उसी समय की ब्याई हुई थी, जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अधप्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण इस राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। था एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण से यह राजा हुआ
और गौ को प्यासी हटाने के कारण इसको या संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर के लोगों ने कहा, हे देव, कृपा करके ऐसे उपाय बताइए जिसके कारण राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होकर के संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के वचन सुनकर के लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा सहित तुम सब लोग व्रत करें, रात को जागरण करें, व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प कर दें, तो राजा की अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। इससे तुम सबको राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमस के वचन को मान करके मंत्रीगण अपने नगर को वापस आए और उन सब ने श्रावण की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत को करने, उसके पुण्य के फल को राजा को संकल्प करके दिया। समस्त प्रजा ने और राजा ने मिल करके एकादशी का व्रत किया। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी के गर्भ धारण करके 9 महीने पश्चात एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहता हो, संतान की प्राप्ति करना चाहता हो, उन्हें अवश्य ही श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए, गुड़ का प्रसाद लेना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। और जो श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। जिस कामना से जो व्रत किया जाता है, भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अवश्य एकादशी का व्रत करें और अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग पे चलाएं और उनके अंदर बीज अंकुरित करें। उनको अवश्य धर्म के बारे में बताएं, त्योहारों के बारे में बताएं। जब आज वो सुनेंगे, एक बीज जब उनके कानों में जाएगा तो अवश्य वो पेड़ बन करके बड़ा होएगा। जब आज वो सीखेंगे कि हमारे माता पिता व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उन जब देखेंगे बच्चे, सुनेंगे, तो अवश्य ही वे लोग भी सन्मार्ग पे चलते रहेंगे। इसलिए आप भी और स्वयं बच्चों को भी धर्म के मार्ग पे लगाएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे।